गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशंस जो है वो प्रॉपर नहीं दी हुई है, तो इस टाइप की हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली ही अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएबल पे नहीं आया हूँ। cos 2t ये था आपका क्वेश्चन है। cos 2t कंडीशन दी हुई है, गिवन इफ y0 इज इक्वल टू 1, y0 पे वैल्यू है आपके पास 1, और जब इस टाइप की कंडीशन दी हुई हो, y π/2 पे कंडीशन है -1, ये आपके पास है इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक आपके पास जो है कंडीशन है, और ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। जब आपको, इसका मतलब ये है y ऑफ t एट t इक्वल टू π/2 पर वैल्यू आपके पास है -1, और ये है y ऑफ t एट t इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इन कंडीशंस को मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो अब जो हमें दिया हुआ है, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूँ, जो गिवन इक्वेशन है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे को एक ही कंडीशन दी हुई है y0 इक्वल टू 1, जबकि दूसरी कंडीशन मेरे पास y' 0 भी आना चाहिए, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिया हुआ है। मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि y' 0 भी आना चाहिए? क्यों? क्योंकि देखो, ये y" जब आता है तो हम अगर इसका टेकिंग लाप्लास बोथ द साइड अगर करते हैं इक्वेशन 1 का, तो मैं दोनों साइड इसमें लाप्लास ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y" प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y', y' है, y' नहीं होना चाहिए, ये yt है। ठीक है, इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2t। y" का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है? p² लाप्लास ऑफ yt माइनस p y0, और यहां पर आता है y'0। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इक्वल टू cos ऑफ 2t का कितना होता है? p/p² प्लस a² का मतलब हो जाएगा 2 का मतलब 4। ये इसका लाप्लास मेरे पास आ गया। अब देखिए, कंडीशन मेरे को क्या दी हुई है, जो गिवन कंडीशन है वो दे रखा है y0 इक्वल टू 1। ये y0 इक्वल टू 1 मैं यहाँ रख दूंगा। अब ये कंडीशन मेरे पास यहाँ नहीं दी हुई है, y' y0 तो दिया हुआ, y' नहीं दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा था, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए। मैंने इसको कैपिटल ए अज्यूम किया है, और अब ये कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लूंगा। उसके लिए मुझे फाइनल वैल्यू जो आपके पास दी है, इस वाली वैल्यू से मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू निकलेगी, इसलिए ये कंडीशन इसने आपको दी है। तो चलिए, अब हम जो प्रोसेस करते आए थे वैसे ही करेंगे, बस y'0 की जगह मेरे को कैपिटल ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और यहाँ लिख देता हूँ लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जो है उसको हमने इंडिकेट किया था y⁻p से। ठीक है, तो ये हो जाएगा p² y⁻p माइनस p, और y0 में वैल्यू कितनी है 1, माइनस
ए प्लस 9 y बार पी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। मैं समझता हूँ इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। y बार p को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 9। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैंने एक साथ लिया है। y बार p माइनस पी जो है उसको मैं उस साइड ले जाता हूँ और a को भी उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस का p और प्लस का a। ठीक है, चलिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y बार p इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ये मेरे पास आएगा इस टाइप से। अब मेरे को पहले वाले का ही पार्शियल फ्रैक्शन करना है, बाकी तो अपने आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन मैं करता हूं, तो मेरे पास ये आता है माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 आ जाएगा। तो ये पहली टर्म आ जाएगी मेरे पास p बाई 5 पी स्क्वायर प्लस 4 और नेक्स्ट में आ जाएगी माइनस p अपॉन 5 पी स्क्वायर प्लस 9। आंशिक भिन्नता आपको आती है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और ये किसके बराबर है, y बार p के। नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ द साइड, टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ द साइड। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ऑफ y डैश y बार p लिखूंगा, तो ये तो मेरे पास yt बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और 1/5 को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस 1/5 को यहाँ भी बाहर ले लेता हूँ, लाप्लास ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस a लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ p नहीं है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बन गया है yt। पहला लाप्लास लेंगे तो वो क्या बनेगा, पहला वाला लाप्लास लेंगे तो वो बनेगा मेरे पास 1/5 cos 2t। ठीक है, माइनस 1/5 cos 3t। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 3t प्लस a अपॉन 1/3, क्योंकि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो ये बनेगा साइन 3t। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 3t और ये है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 में से बन गया 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4/5 cos 3t। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ, दिस इज इक्वल टू 4/5 cos 3t प्लस a/3 a/3 sin 3t और प्लस का 1/5 cos 2t। ये मेरे पास सारी टर्म थी और ये था y ऑफ t। ठीक, अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ए की वैल्यू के लिए अब हमारे को जो कंडीशन दी हुई थी उसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर है गिवन y पाई बाई 2 इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब t पाई बाई 2 में यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाती है वैल्यू मेरे किसके बराबर, -1 के। ये 4/5 और ये 3π/2, दिस इज cos 3π/2, cos 3π/2 प्लस a/3 sin 3π/2 प्लस 5 1/5 cos पाई, 2π है तो ये cos पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब पे इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है उनको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये तो आ गया मेरे पास -1, cos 3π/2 पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0। फिर यहाँ पर ये आ रही है sin 3π/2 पे ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस का a/3 और ये टर्म भी आपके पास आएगी माइनस में, cos पाई है तो -1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, इस पे तो वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, इस पे वैल्यू आपके पास आएगी माइनस की और ये भी माइनस की आएगी, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इसको अगर एलसीएम लें तो ये 15 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5a और माइनस का 3 और उधर 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 12/5, a इक्वल टू आ रहा है आपके पास 12/5, a की वैल्यू आ रही है 12/5। अब इस a की जो वैल्यू आई है इसको मैं अपने इस जो सॉल्यूशन निकाला था, ये जो y t वाला था, इसमें मैं इस a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहाँ पर इसमें a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो लिख देते हैं hence the required solution is yt equal to 4/5 cos 3t प्लस 4/5 प्लस 4/5 हो गया ना, क्योंकि क्या था वहां पर a की वैल्यू आपके पास 12/5 थी ना, चलो ऐसे ही रख देते हैं। 1/3 तो ये था ही, a की वैल्यू थी 12/5 और साइन ऑफ 3t प्लस 1/5 कॉस ऑफ 2t। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन, y of t दिस इज इक्वल टू 4/5 cos 3t cos 3t, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 sin 3t और ये आ जाएगा 1/5 cos ऑफ 2t। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो जब हमारे पास अगर प्रॉपर कंडीशन नहीं दी हुई है तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ अज्यूम किया था ए, हमने क्या था y डैश टी को ए किया था। ठीक है, और कभी कभी अगर सपोज कीजिए दो कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम दो कंडीशन को अज्यूम कर सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन उसके साथ हमारे को दो इनिशियल इनिशियल कंडीशंस तो दी हुई होगी, बाउंड्री कंडीशन भी उस रूप में उनको देनी चाहिए, तब जाके हमारी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की और प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक आध प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूँ जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने आपको सेकंड ऑर्डर ही करीब करीब बताया है, वाई डबल डैश वाला ही बताया। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिसमें वाई ट्रिपल डैश भी हमारे पास अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपका सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 वाई इक्वल टू 1 और गिवन है आपके पास वाई dy
d2y all are 0 when t equal to 0। इस कंडीशन को और कैसे पढ़ सकते हैं? yt equal to y dash t equal to y double dash t all are 0 when t equal to 0 और y0 equal to y dash 0 equal to y double dash 0 equal to 0। लास्ट में तो हमको इसी रूप में लिखना पड़ेगी कंडीशन को, क्योंकि इसी कंडीशन को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कंडीशन इस रूप में दी हुई थी, उसको हमने इजी फॉर्म में इस रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डी है वो आपका है डी बाई डी टी। इसका मतलब डी वाई का मतलब हो गया डी वाई बाई डी टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर में 1 बोल देता हूँ। अब हम यहाँ पर करते हैं इनवर्स टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 के दोनों तरफ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है, अब y डबल डैश तक तो अभी हम बहुत निकालते आए हैं। y ट्रिपल डैश में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा? p क्यूब से। p क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस p स्क्वायर, फिर आता है y0 माइनस p y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0। अब यह देखिए, आपको इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इनिशियल वैल्यू इसकी दी हुई है, इनिशियल वैल्यू इसकी दी हुई है, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इक्वल टू y ऑफ p। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इज y बार p। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई करें तो ये हो जाएगा p क्यूब y बार p, और ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो गई वैल्यू, ये हो गई, ये हो गई, बचा आपके पास क्या? प्लस y बार p इक्वल टू 1 अपॉन p। तो p क्यूब प्लस 1 p क्यूब प्लस 1 y बार p इक्वल टू 1 अपॉन p। y बार p इक्वल टू 1 अपॉन p, p क्यूब प्लस 1। अब इसका हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसका लेते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो फंक्शन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि उसका हमारे पास इनवर्स लाप्लास डायरेक्ट अगर नहीं हो तो हम उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पी क्यू प्लस 1 का नहीं पता, अगर पी स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं उसको लिख देता साइन वाला और 1 अपॉन पी वाला डिवीजन बाय पी वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेता। लेकिन यहाँ पर ये सारा चेंज हो गया, तो उसको मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन या इसको फैक्टर करके करना पड़ेगा। तो मैं इसका अगर फैक्टर करता हूँ तो देखो 1 अपॉन पी तो ये हो गया, और p माइनस 1 तो p प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। कैसे हुआ? देखो p क्यूब प्लस 1, इसका मतलब p को अगर मैं माइनस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो माइनस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, यानी p प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, वो ये आ गया। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ ये मैंने कैसे निकाला है इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसके कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखते हैं। पी क्यूब का कोफिशिएंट 1, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, 0 एंड 1, और मेरे पास यहाँ पर क्या आया था? ये पी इक्वल टू माइनस 1 आया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं माइनस 1 करता हूँ, इसको माइनस 1 किया,
ये -1 आया, माइनस माइनस +1 किया, ये +1 आया और ये माइनस किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट मेरे पास किसका हो गया, पी स्क्वायर का हो गया, ये पी का हो गया और ये, तो देखो पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, ये वाला ही आपके पास फैक्टर आ रहा है नेक्स्ट। देखो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको, अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया इसका राइट हैंड साइड, ये तो वाई टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं ले लेता हूँ, लाप्लास इनवर्स तो लिया हुआ ही है। अब ये जो मेरे पास था 1 अपॉन पी, पी प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, यही आए थे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप करने की कोशिश करना। एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन भी कैसे करोगे, ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी प्लस वन, और जब यहाँ करोगे तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, सी पी प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ये पूरा पूरा ये वाला आएगा। ठीक है, तो फिर हमारे को ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए पार्शियल फ्रैक्शंस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश आप करना। यहाँ पर सी पी प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, और ए बी और सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करके देखना, जो मैं निकाला है वही आ रही है वैल्यू। ए की वैल्यू तो मेरे पास आ रही है, ए की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 1/3 माइनस की, और सी की वैल्यू आ रही है 2/3 माइनस की 2/3, और डी की वैल्यू आ रही है प्लस की 1/3, प्लस की 1/3। तो जरा हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, ये देख लो। नहीं, इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, ये चेक कर लो। तो देख लेते हैं हम, क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ से इक्वेशन को अभी हम 1 मिनट में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक अपने पास ये आएगा, ये होना चाहिए 1 के बराबर। ए की वैल्यू मैंने 1 रखी है, बी की वैल्यू रखी है माइनस की 1/3, सी की रखी है माइनस की 2/3, प्लस का 1/3। तो ये टर्म तो इससे कट गई, और ये वाली टर्म आपके पास आ रही है, तो देखिए 1 के बराबर ही आ रहा है। तो ये वैल्यूज तो सारी सही है हमारी। ठीक है, कैलकुलेट करने से ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब इसकी वैल्यू को मैं हमारे इसमें ऊपर वाले में रख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा वाई टी इक्वल टू, पहला वाला क्या आया था, 1/p, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p। बी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस की 1/3, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस वन था फैक्टर। ठीक है ना, फिर था आपके पास माइनस का 2/3, लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये था 2p-1, तो यहां से p माइनस हाफ, और ये हो जाएगा p माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में बना रहा हूँ यहाँ पर। अब इनवर्स लाप्लास में ले रहा हूँ, तो पहले का इनवर्स लाप्लास लूंगा तो 1/p का तो 1 हो जाएगा, ये 1/3 ई रेस टू द पावर माइनस टी, माइनस का 2/3। ये जरा देखिए ये क्या हो रहा है, ये वाली टर्म तो है वो तो बन जाएगी ई रेस टू द पावर t/2, ई रेस टू द पावर t/2 बन जाएगी ना ये तो। अब ये पी स्क्वायर बन गया, और ये √3/2 है। ठीक है ना, तो ये किसका बन जाएगा, कॉस ऑफ √3/2 टी। ये वाला स्टेप मैं समझता हूँ समझ में आया कि नहीं आया,
यहाँ पर मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, p माइनस हाफ और p माइनस हाफ है, तो ये e रेस्ट टू द पावर t बाई 2 बाहर आ गया। अब ये बन गया p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3t। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस दो इक्वेशन दी हुई होगी जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक से।